बिट्टू बजरंगी के एक दोस्त हैं रणधीर, जो इस वक्त हमारे साथ यहाँ बात करने के लिए मौजूद हैं। रणधीर, कल बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार किया गया और जो धाराएं लगाई गई हैं वो काफी संगीन हैं। एक दो नहीं बल्कि कम से कम 8 से 10 धाराएं उनके ऊपर लगाई गई हैं। क्या कुछ कहना है आपका? सर, मेरा यही कहना है कि अब से जितने भी ये ऐसी वारदातें होती हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं, तो आप हमेशा देखेंगे घटना करने वाले पहले घटना को अंजाम देते हैं और उसके बाद चुन करके चुनिंदा उन ऐसे व्यक्तियों पर इल्जाम डालने की कोशिश की जाती है जो कहीं ना कहीं अपने धर्म को लेकर के, अपने समाज को लेकर के कुछ जागरूकता फैलाने का काम लगातार करते रहते हैं। आप देखिए बिट्टू बजरंगी जी का आप चरित्र देखिए, आप आस पड़ोस में पता कीजिए, क्योंकि कैरेक्टर की गवाही उसके पड़ोसी जितनी अच्छी तरीके से दे पाएंगे किसी व्यक्ति के, बाहरी कोई नहीं दे पाएगा सर। लेकिन उनके कैरेक्टर की गवाही वो वीडियोस भी देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि मालाएं तैयार रखना और आदि, जो मैं बोलना नहीं चाहता हूं। जी सर। वो क्या गवाहियां देते हैं? वो गवाहियां हैं, वो किसी पर्पस में दी गई हैं सर। वो एक कंडीशनल चीजें हैं। हर एक चीज होती है, हर एक चीज का कोई ना कोई क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होती है। आप देखेंगे कि लगातार बिट्टू बजरंगी जी के फोन पर अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं कि उनको धमकियां, जान से मारने की, गर्दन काट देने की या गाली गलौज, ऐसा होता रहता है। तो उस दौरान लगातार उन धमकियों का दौर सिलसिला जारी था। तो जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वो लोग धमकियां दे रहे थे, बस उसी की क्रिया की प्रतिक्रिया में बिट्टू बजरंगी जी ने ये बात कही। शिवांग, एक बार फिर से हम आपके पास आएंगे, लेकिन कैसे गिरफ्तारी को अंजाम दिया ये वहां पर बिट्टू बजरंगी के जो आस पड़ोसी है वो जो बता रहे हैं। इस बीच नूह का रुख करते हैं। पुनीत हमारे साथ देखिए लाइव जुड़े हुए हैं और यह आपको बता दें कि कल की गिरफ्तारी के बाद नूह में ही बिट्टू बजरंगी को इस वक्त रखा गया है। पुनीत, नूह में इस वक्त आप वहां पर मौजूद है जहां पर अब बिट्टू बजरंगी को ले जाया गया है। आगे क्या कार्रवाई आप देखते हुए वहां पर नजर आ रही है और किस तरह से लोगों की तरफ से भी रिएक्शन है नूह क्लैश के बाद अब बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी का होना? चलिए, पुनीत से संपर्क हमारा लगता है कि हो नहीं पाए, एक बार फिर से करेंगे कोशिश। लेकिन जो जगह इस वक्त आप पुनीत के पीछे देख रहे हैं, दरअसल ये वही जगह है जहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ता, बजरंग दल के एक्टिविस्ट और जो खुद को गो रक्षक का दावा जो करते हैं, वो बिट्टू बजरंगी जिससे गिरफ्तार किया गया है। विनोद बंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी हम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि वीएचपी के प्रवक्ता है। विनोद बंसल साहब, दानिश कुरैशी और मुनाहिद इंजीनियर साहब, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन विनोद साहब, मैं सबसे पहले आपका रुख कर रहा हूं। जिस तरह से जो नूह में झड़प हुई है उसके बाद तमाम आरोप लगे बिट्टू बजरंगी पर और अब कल गिरफ्तारी हो गई, इस गिरफ्तारी को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो गिरफ्तारी हुई है वह अगर किसी के ऊपर अपराध है तो डेफिनेटली उसको गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन अपराध किस तरह का है और गिरफ्तारी किस तरह से हुई, और तीसरी बात यह कि उस एक व्यक्ति की वजह से संपूर्ण समाज के हजारों तीर्थ यात्रियों पर हमला करने का जो दुस्साहस करने वाले हैं, उनमें से कितने लोगों को गिरफ्तार किया, ये भी समझने वाली बात है। उन पर कितने लोगों पर 302 की धाराएं लगी, कितने, क्या वो जो भड़काऊ भाषण जिसने बिट्टू बजरंगी से भी पहले वो जो मामन खान ने दिया था, वो भी राज्य की विधानसभा के अंदर, क्या वो गिरफ्तार हुआ? क्या वो भाषण जो है वो उसका इतना विवादास्पद नहीं था, मतलब इतना भड़काऊ नहीं था क्या, जिसकी वजह से इस्लामिक जिहादी तत्व वो बिल्कुल मैसेकेयर करना चाहते थे और जलियांवाला बाग की तरह उन्होंने हमला किया। उस पर सरकार, शासन, प्रशासन सारे के मौन रखे हुए हैं, मौन व्रत धारण करे हुए हैं। और अगर किसी हिंदू ने एक कोई वीडियो जारी कर दिया तो आपको अधिकार मिल गया कि उसके ऊपर पूरे समाज के ऊपर हमला कर दो, सारे तीर्थयात्रियों को जला दो, मार दो, उनकी गाड़ियों को फूंक दो और ऊपर से फिर उसको गुंडाई तरीके से उठा के ले जाओ। देखिए, मैं कहता हूं कि अपराधी के साथ हिंदू समाज कभी नहीं खड़ा होता। ठीक है, आप ये बात कह रहे हैं कि जिन पे आरोप है, जो अपराधी हैं या जिन पे आशंका है कि वो डिस्टर्बेंस पैदा कर सकते हैं, प्रशासन को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। प्रशासन का कहना है कि ये जो कार्रवाई है उसी सिलसिले में। दानिश कुरैशी, अब तो खुश होंगे, अब तो सेटिस्फाइड होंगे सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से जो आप लोग एक्शन चाहते थे वो हो रहा है और दिख भी रहा है, या अभी भी कोई कसर बाकी है? आपको लगता है कि और ज्यादा कुछ होना चाहिए? देखिए, बात कसर की नहीं है। सबसे पहले तो बंसल साहब की जो पूरी बात है, हर बार उनकी जो भाषा रहती है बहुत क्रिटिकल रहती है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि बिट्टू बजरंगी तो एक प्यादा है, इसका कुछ भी नहीं है। समूची पंचायत के नाम से जिस तरह पूरी आतंकवादी प्रवृत्ति वहां हुई है, उनके खिलाफ सख्त धाराएं लगनी चाहिए, एनएसए जैसी धाराएं लगानी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में देखिए
देखिए इंटरप्ट मत करिए बीच में। विनोद गंगूली साहब एक बार सुन लेते हैं, दानिश कुरैशी जी को सुन लेते हैं। आपकी बात को उन्होंने सुना, आपकी बात को एक बार पूरा होने दीजिए, उनकी बात को पूरा होने दीजिए, उसके बाद आपसे बात करें। इन्होंने पंचायत को आतंकवादी कैसे कहा, इसके लिए माफी मांगना चाहिए इनको। पंचायत को आतंकवादी कैसे कह देंगे? दानिश कुरैशी साहब, आप कोई भी अपनी बात रखें, तर्क के साथ रखें और भाषा पर थोड़ा सा अंकुश लगाकर, और जी अपनी बात को पूरा करिए आप। चलिए ठीक है, आपके पास आएंगे, लेकिन मुनाहिद इंजीनियर साहब हमारे साथ जुड़े, जो कि अध्यक्ष रहबरे मेवात, आपके पास आएंगे दानिश साहब आपके पास। लेकिन इस वक्त मैं रुक कर रहा हूं मुनाहिद जी का। मुनाहिद जी देखिए, जो कुछ हुआ और जो आरोप लगे बिट्टू बजरंगी पर, अब उसके बाद गिरफ्तारी हो गई है, क्या आपको लगता है कि इसके बाद मेवात में, क्योंकि जो नूह में एक बार फिर से कहा जा रहा है कि जो अधूरी रह गई थी ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा, उसको पूरा किया जाएगा, ऐसी प्लानिंग चल रही है, अगर ऐसा होता है तो अब वहां पर शांति रहेगी? देखो जी, सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारे दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं उनके सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। जो अभी बोल रहे हैं जो ब्रज यात्रा अधूरी रही थी किसी कारण से, जैसे कि भाई यहाँ थोड़ा हंगामा हुआ था, तो यदि इसको दोबारा से चालू किया जा रहा है तो मेरा ये मानना है कि एक तो प्रशासन बहुत ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, जैसे अभी बिट्टू बजरंगी गिरफ्तार हुआ कल, इस पे जो धाराएं हैं, मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं तक जो इसका भड़काऊ भाषण था, जो ये दंगा हुआ, इसमें इसका बहुत अहम योगदान रहा है। तो इसमें भी जो धाराएं, जो यहाँ के अपने हिंदू भाई भी अरेस्ट हुए हैं, मुसलमान भाई भी अरेस्ट हुए हैं, उन पे 302 लग रही है, 307 लग रही है, तो इस पे भी लगनी चाहिए 302 और 307।